एक पत्नी और बच्चे की मेंटेनेंस किस आधार पर बनती है? अब तक आपने बहुत सारी जजमेंट देखी होगी, सुप्रीम कोर्ट की भी देखी होगी कि भी जो हस्बैंड कमाता है उसकी इनकम का 1/3 तक पत्नी और उसके बच्चों को मिल सकता है। हालांकि इसमें उसके पेरेंट्स भी होते हैं, लेकिन आज की जो ये एमपी हाई कोर्ट की जजमेंट है, ये कहती है कि पति की इनकम देखकर नहीं, पति का स्टेटस देखकर हम मेंटेनेंस बांधेंगे। आइए जानते हैं क्या जजमेंट है। देखिए, ये स्कैनर है जिससे आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पार्टी का नाम आ जाता है, गरीबन आदर्श वर्सेस 30। जजमेंट अभी आई है 30 जून 2026 को। अब इसके अगर फैक्ट देखते हैं तो फैक्ट में हम ये पाते हैं कि भाई वाइफ ने 125 मेंटेनेंस का जो केस था उसके रिगार्डिंग वो ऊपर आई है। अब केस के फैक्ट्स क्या हैं देखिए। 2013 में दोनों की शादी होती है, शादी से एक बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद 15 में पत्नी 125 मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है हस्बैंड के खिलाफ। अब ये चलता है इंदौर में, इंदौर फैमिली कोर्ट के अंदर। और वाइफ इसमें एलिगेशन क्या लगाती है कि भी हस्बैंड ने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, हस्बैंड का अफेयर चल रहा हुआ है। इसके अलावा हस्बैंड उसको एक अब्यूज करता है कि भी तू कमाती नहीं है, इस बात के लिए मेरे को बोला जाता है, टोका जाता है। और वो हस्बैंड से अलग रह रही है भाई फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024। और हस्बैंड से जो उसकी डिमांड है वो 3 लाख रुपीज़ पर मंथ की, मतलब 3 लाख रुपए मुझे महीने का मेंटेनेंस मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हस्बैंड है वो एमटेक है, एमबीए है, और वो डीजीएम ई एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जॉब करता है। इसके अलावा उसकी सैलरी 2,50,000, 2.5 लाख रुपए उसकी सैलरी है पर मंथ जो उसको मिलती है। इसके अलावा उसकी अपनी एक पर्सनल कंपनी भी है, उसका भी नाम डाला हुआ है। और इसके अलावा हस्बैंड की रेंटल इनकम भी है, प्रॉपर्टी भी उसके पास, वहाँ से भी उसके पास पैसा आ रहा है। तो इसलिए मेरा 3 लाख रुपए बनता है क्योंकि हस्बैंड के पास इतना सारा सोर्स ऑफ इनकम है। और भाई मेरे पास एक मेरा बेटा है। ये सब चीज़ें कह करके वाइफ अपने फैक्ट रखती है कि मुझे इसलिए 3 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस मिलना चाहिए। अब इसके अंदर हस्बैंड कहता है कि भी वाइफ घर छोड़कर गई हुई है, लेकिन उसने कोई भी रीज़न नहीं दिया, कोई भी रीज़न नहीं दिया हुआ कि मैं घर क्यों छोड़कर गई हुई, सिर्फ फरवरी 2024 से। इसके अलावा उसने मेरे ऊपर फोन एटे का झूठा केस किया हुआ है, मार पिटाई, भाई धमकी देना, जैसे नॉर्मल होते हैं चीज़ें। और मेरे भी बूढ़े माँ बाप हैं जो कि ब्रेन स्ट्रोक से सफ़र कर रहे हैं, तो उनका भी मेडिकल एक्सपेंसेस जो मेरे को देखना पड़ता है। और साथ में वाइफ भी इंजीनियरिंग है, यानी कि वाइफ भाई पढ़ी लिखी नहीं है। और मैंने वाइफ को भाई एग्ज़ाम भी दिलवाया था एमपी पीएससी का। और इसके अलावा भाई वाइफ के लिए जो भी एक्सपेंसेस पैसा मैं खर्च कर सकता हूँ उसकी स्टडी के लिए, वो भी मैंने खर्च किया था। वो बात अलग है कि वाइफ ने उसमें कोऑपरेट नहीं किया। तो कहने मतलब कि वाइफ भी पढ़ी लिखी है और वाइफ भी कमा सकती है। इसके बाद ट्रायल कोर्ट के अंदर भाई इनकी गवाही होती है, वाइफ भी एग्जामिन होती है, हस्बैंड भी होता है, और साथ में इनके बाद जजमेंट आ जाता है, एविडेंस उनकी रिकॉर्ड पे हो जाती है। अब यहाँ पर कोर्ट क्या पाती है, जो कि एविडेंस रिकॉर्ड होता है, ये सब चीज़ें होती है। वहाँ पर कोर्ट पाती है कि जो हस्बैंड है उसकी सैलरी है सिर्फ 60,000 रुपीज़, वो 60,000 रुपये अर्निंग कर रहा है, और हम 20,000 रुपये मेंटेनेंस वाइफ का और बच्चा जो है उनका बांध देते हैं। तो मतलब वाइफ ने जितने भी दावे किए थे वे सारे झूठे निकले, और 60,000 रुपये हस्बैंड की इनकम पाई गई है कि भी उसको इतनी उसको सैलरी मिलती है, और 20,000 रुपये उसका मेंटेनेंस 1/3 बांध दिया। हालांकि 1/3 में सब आते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1/3 मेंटेनेंस दिया गया है। अब यहाँ इसके बाद पत्नी को ये जो ऑर्डर होता है ट्रायल कोर्ट का, फैमिली कोर्ट का, वो नागवारा होता है और वो ऊपर आ जाती है। इसके अलावा और भी चीज़ें कि भी जो भी केस वगैरह वाइफ ने फाइल किए हुए हैं उनकी भी थोड़ी डिटेल दी हुई है। अब इसके बाद ये आ जाता है कि भाई एक बच्चा भी है, ये सब चीज़ें हैं, और जो मेंटेनेंस है वाइफ को वो कम मिला हुआ है और मेंटेनेंस ज़्यादा मिलना चाहिए। अब यहाँ पर जब हम आगे आते हैं तो पैरा नंबर जो 11 है, अब इसके अंदर सारी चीज़ आती है। देखिए, इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो कि लिखी हुई है इस केस के अंदर।
द एंटायर बर्डन वाज wrongly placed upon the wife to prove the husband's source of income। बहुत बड़ी बात है कि वाइफ के ऊपर यह बर्डन नहीं है कि वो साबित करे कि पति की इनकम क्या है, मतलब एक पति ही साबित करेगा। पत्नी ने कह दिया काफ़ी है, लेकिन एक हस्बैंड को ही साबित करना पड़ेगा कि उसकी इनकम कितनी है। जजमेंट में बहुत बड़ी बात है कि अगर हस्बैंड ये इल्ज़ाम लगाता है कि मेरी पत्नी को पता नहीं है कि भी मैं कितना कमाता हूँ क्या नहीं है, झूठ बोल रही है, तो वहाँ पर ये क्लियर है कि भाई हस्बैंड को ही साबित करना मेरी इनकम कितनी है, वाइफ को नहीं। वाइफ का सिर्फ कहना ही काफ़ी है। इसके अलावा जो भी हस्बैंड की इनकम वगैरह एमटेक ये सब चीज़ें लिखी हुई है, बाद में रजीव से नया का भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है। अब इसमें जो मेन चीज़ आती है वो नीचे, द सोर्स ऑफ इनकम मे बी कंसील्ड बट स्टेटस कैन नॉट बी कंसील्ड। एक व्यक्ति अपनी सोर्स ऑफ इनकम छुपा सकता है लेकिन अपना स्टेटस नहीं। तो यहां पर हस्बैंड ने भी अपना स्टेटस जो उसका वो सामने नजर आ रहा है कि वो भाई वेल है और अच्छी तरह से रह रहा है, और साथ में वो बेसिक उसकी इनकम कम हो, 60,000 रुपीज़ इनकम है, लेकिन स्टेटस से पता लगता है कि हस्बैंड बहुत अच्छी तरह से रह रहा है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम और भी ज़्यादा होंगे जो कि उसने छुपाए, उसने कोर्ट के अंदर बताए नहीं है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है, ये जो लाइन है, इससे ये साबित होता है कि भी हम इंसान का जो स्टेटस है उसके हिसाब से ही मेंटेनेंस मानेंगे। हस्बैंड कैन नॉट escape his liability to maintain his wife and minor child। तो यहाँ पर जो पेटिशन थी उसमें जो 20,000 रुपीज़ जो मेंटेनेंस था उसको एक्सीड करके कोर्ट कर देती है 30,000 रुपीज़ कि हम 30,000 रुपये मेंटेनेंस का कर देते हैं, और इस प्रकार से जो हस्बैंड है उसका मेंटेनेंस बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों ये जजमेंट दो बातें कहती है। सबसे पहली बात तो ये कि हस्बैंड जो है उसकी इनकम को उसको खुद ही साबित करना पड़ेगा कि मैं कितना कमाता हूँ, वाइफ को नहीं। वाइफ ने जितना बोला काफ़ी है उसके लिए। अब हस्बैंड खुद साबित करे कि वाइफ ने झूठ बोला हुआ, मेरी इनकम का सोर्स इतना है। और दूसरी बात ये कि हस्बैंड अपने इनकम छुपा भी सकता है, तो ऐसे में उसका स्टेटस देख करके मेंटेनेंस बांधा जाएगा। मतलब इंसान कितनी अच्छी तरह से रहता है, किस मकान में रहता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, तो लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेनेंस बंधेगा। मतलब आपकी जो इनकम है वो मायने नहीं रखती है, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मायने रखता है। एक जजमेंट जो कि टोटली एक वाइफ के फेवर में है, एक हस्बैंड के अगेंस्ट में है। तो जो पति है वे सावधान हो जाए और इसको कंसीडर करें। हालांकि एक हाई कोर्ट की जजमेंट है, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं है जो पूरी ऑल ओवर इंडिया लागू हो, तो इसलिए पैनिक भी मत होइएगा कि भी एक जजमेंट आई है तो बाकी यही देश के अंदर चलेगी। कोई बहुत सारे लोग ऐसे सोच लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जैसी जजमेंट भी है जो कि हस्बैंड का ही फेवर करती है और कहती है भी 1/3 जो इनकम है उससे ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं बांधा जाएगा, और साथ में जो पेरेंट्स है वे भी उसके अंदर इंक्लूड हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।